अब इसको स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से कैसे समझा जाएगा? आज स्टॉक मार्केट एकदम से बुम बुम करता ऊपर खुल गया और उसके बाद ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली भी हो गई। तो तेजी करें या फिर नहीं, अभी रुकने का मौका है या फिर एक्साइटमेंट में खरीदने का मौका है? इन सब बातों को इस शो में समझेंगे। और हमारे साथ क्षितिज महाजन जी जुड़े हैं, सीईओ एंड मैनेजिंग पार्टनर कंप्लीट सर्कल कैपिटल के। क्षितिज जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। एंड आप सबको, सभी दर्शकों को बधाई हो। बहुत देर कर दी, मतलब बट फाइनली दिस इज देयर, द मोस्ट अवेटेड न्यूज़, वेरी पॉजिटिव न्यूज़। सर लेकिन ना ये हुआ बहुत एक दो दिन के स्पैन में ही है। अभी तक तो हम बजट वाली चीजों को डिकोड कर रहे थे कि वित्त मंत्री ने ऐसा क्या बोल दिया, और उसी को ही स्टॉक मार्केट थोड़ा पचाने की कोशिश कर रहा था। निश्चित से थोड़ी रिकवरी हमने कल के सत्र में, लेकिन ऐसा एकदम से गैप अप हो जाएगा और तूफानी तेजी देखने को मिलेगी, वो किसी ने सोचा था? और यकीन भी नहीं हो रहा कितनी तेजी हो गई है। बैंक निफ्टी रिकॉर्ड हाई, निफ्टी लगभग रिकॉर्ड हाई लगाने के बाद ऊपरी स्तरों पर हल्का भी हो गया। अब नीचे से तेजी देखें या फिर ऊपर से मंदी देखें, थोड़ा सा दुविधा हो रही है, वो आप समझा दें। पहले आपके कमेंट्स, ये जो ट्रेड डील है ये अब हो जाएगी, और हम हमारे ऊपर जो ओवरहैंग था 50% के टैरिफ का, वो तो खत्म ही कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। उन्होंने वो 25% वाले जो एक्स्ट्रा टैरिफ थी वो तो बात ही रिजेक्ट कर दी। 25% से बोला है कि 25% से घटाकर 18% कर देंगे। तो ये कितनी बड़ी खबर हुई? प्लीज अंडरस्टैंड, हम वन ऑफ द मोस्ट लोअर टैरिफ ब्रैकेट में आ गए हैं। जो काफ़ी फेवरेट कंट्रीज हैं ट्रम्प की इस समय, बांग्लादेश, पाकिस्तान, वो भी 19% पे हैं। नाउ इंडिया इज एट 18%। ये सब ये इसकी क्रोनोलॉजी है। अगर आप समझेंगे, जो आपने बजट का बोला संडे को जो हुआ, उसका भी कारण ऑब्वियसली दिस वाज देयर। ऐसा तो नहीं कि मंडे को एकदम बज़ूका हो गया। इट वाज देयर दैट समथिंग इज कमिंग ऑन मंडे, अ बिग थिंग इज कमिंग ऑन मंडे। अब आप इन्हीं दिनों के लिए मार्केट में बने रहते हैं। प्लीज समझिएगा दैट मार्केट रोज रोज रिटर्न नहीं देती है। मार्केट के 4-5 दिन अगर आपने अच्छे साल मिस कर दिए, अगले 5 साल में अगर आपने 7-8 रैलीज मिस कर दी, तो आपका रिटर्न सब 10 हो जाएगा, मतलब इन टर्म्स ऑफ। और इन्हीं दिनों के लिए आप बने रहते हैं मार्केट में। ये बहुत पॉजिटिव न्यूज़, बहुत मल्टी फैक्टर्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं यूक्रेन रशिया बहुत जल्दी पॉज होने वाला है। वो जहां जैसे ही पॉज होगा, सेंशन अगर रशिया से हटेंगे सारे के सारे, तो अगेन यू कैन गो बैक टू रशिया फॉर ऑयल। एम आई राइट? अब वो सेंशन की बात है ना भाई, सेंशन हट गया तो यू कैन अगेन बाय। सेकेंड, यूएस के साथ हमारा जो ट्रेड डेफिसिट था वो 80-90 बिलियन डॉलर का था। पर अभी जो बात हो रही है ओवरऑल, चाहे वो ओवरऑल पिक्चर देने के लिए हो रहा है कि 500 बिलियन का ट्रेड होगा, बट कल को कोई डिफेंस की चीज आ जाती है, कुछ जेट्स के ऑर्डर आ जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं 500 बिलियन डॉलर का ट्रेड होने के लिए। सो आई एम सेइंग आज जो एक हैंग था, और बहुत बहुत ज्यादा मार्केट में नैरेटिव चलता है, अर्निंग नहीं चलता है। अर्निंग तो रिवॉर्ड तब मिलता है जब मार्केट में सेंटिमेंट्स अच्छे होते हैं, जिसको बोलते हैं टेलविंड। जहाज चल रहा है टेलविंड मिलती है, पर जहाज चल रहा है हेडविंड आ रही है तो रिटर्न उतना अच्छा नहीं आता है। तो आई थिंक ये टेलविंड है जिसकी हम वेट कर रहे थे। ऐसी गोल्डी लॉक की अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगी मुझे, आप बताइए। 7.5% का आपका जीडीपी है, इन्फ्लेशन लगभग जो रिपोर्टेड नंबर 0, आप उसे 2-3% में ले लीजिए। मतलब ऐसा ग्रोथ जहां पे रेपो रेट आपका 5.25 का है आज की डेट में, ऑन एन एवरेज होम लोन 7% पे है। ऐसे कैसे होता है कि होम लोन बोरोअर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेम रेट पे बोरो कर रहे हैं? बट दिस इज लिटिल फनी कि आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 86 पे बोरो कर रहा है, आप और मैं 7% में बोरो कर रहे हैं। वो सॉवरेन पेपर है, तो वो रेप्लिकेट नहीं हुआ अभी तक जो रेट कट आया है। आई थिंक दिस इज बजूका, अगर आप मेरे से पूछते हैं। ये ब्रह्मोस है जो हमने सिंदूर में देखा था, ये वही ब्रह्मोस है। एंड ये अपॉर्चुनिटी विल बिकम वेरी बिग। आपकी आईटी कंपनीज हैं, वो वैल्यूएशन वाइज पिटी हुई हैं, वो पूरा रिवैम्प हो जाएंगे सारी की सारी। आप देखिए ना, एक रुपया तो डॉलर और एक रुपये का इक्वेशन सुबह प्लस में खुला है, रुपये के पॉजिटिव में 90.36 पे खुला है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपैक्टफुल होती हैं और ये एक पॉजिटिविटी ओवरऑल एनवायरनमेंट क्रिएट करती हैं। एक चीज़ मैं बोलूँगा बिफोर यू आस्क नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी जो आप देख रहे हैं उसमें कई बार शॉर्ट कवरिंग भी होगी। सो आप आज पोजीशन बिल्कुल बनाइए। आप अगर कहीं बैठे हुए थे तो उसको होल्ड कीजिए। आप मतलब दिस इज द अपॉर्चुनिटी जहां पे आप म्यूचुअल फंड यूनिट्स, आप नंबर ऑफ स्टॉक्स कितने हैं उसको होल्ड कीजिए, आपको प्राइस मिल जाएगा। अगले 2-3 दिन में और चीजें बहुत अनफोल्ड होंगी और आपको पता चलेगा कौन से सेक्टर्स बेनिफिट करेंगे। सर वैसे तो हम डोनाल्ड ट्रंप की बात को उतना ना आजकल बिल्कुल 100% की पुख्ता खबर ये वैसे नहीं देखते हैं, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब ट्वीट कर दिया तो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, भैया अब तो ट्रेड डील हो ही गई। तो अब हम क्या समझे, हमने जो पहले ईयू के साथ ट्रेड डील की थी तो उसको बोला था मदर ऑफ ऑल डील्स,
ये तो सबसे बड़ा इकोनॉमी ही एकदम से इंडियन मार्केट्स के लिए ओपन हो गया है हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए, तो इसको फादर ऑफ ऑल डील्स कह सकते हैं क्या? बिल्कुल बोल सकते हैं। आपके केमिकल सेक्टर, आपके टेक्सटाइल सेक्टर, और ये बात कहीं ना कहीं यूएस को भी समझ आ रही थी। ये तो यूरोप, मतलब इंडिया के लिए 70-80 बिलियन डॉलर आपने न्यूजीलैंड के साथ कर लिया, आपने जॉर्डन के साथ कर लिया, ये कोई बड़ी बात नहीं है इन टर्म्स ऑफ। आपने ईयू के साथ कर लिया, तो आप इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं कर सकते। एंड वी आर ट्राई टेस्टेड पीपल। रजत, हम लोग अच्छे लोग हैं, मतलब यार, मतलब एज ए हमारे जो संस्कार हैं, जिस तरह का हमारा पास्ट रहा है, वी आर गुड पीपल, मतलब वी आर हार्मलेस पीपल। वी आर द वन जो कंट्रीब्यूट करते हैं दूसरे कंट्री की इकोनॉमी में जाके। सो आई थिंक व्हाई टू हैव दिस टाइप ऑफ नेगेटिविटी फॉर पीपल लाइक अस। तो दे आल्सो अंडरस्टैंड, यार ये लोग अच्छे लोग हैं, काम कर रहे हैं, बिजनेस वाइज दे आर गुड, इनकी आईटी सर्विसेज हम यूज कर रहे हैं। सो मैं मैराथनर हूँ, आपको पता है। आप कोई भी ग्लोबल मैराथन अगर भागते हैं ना, उसमें टीसीएस स्पॉन्सर होता है। सो मतलब आप यूएस नेशनल हैं, आप इंग्लैंड के नेशनल हैं, न्यूयॉर्क की मैराथन है, लंदन की मैराथन है, उसमें आप टीसीएस की चीजें पहन के भाग रहे हो। तो दैट्स अ प्राइड फीलिंग, that's a pride which you carry, that's a proud feeling which you get when you are in all these countries. So I think father of all deals, जैसे आपने बोला, at the same time it will open the entire world to you. तो सबसे बड़ा जो आपका कंज्यूमर है वो तो यूएस ही है ना, तो आपके लिए सारे बिजनेसेस ओपन होंगे। पर जो इमीडिएट इम्पैक्ट आएगा केमिकल्स को, टेक्सटाइल्स को, आईटी सर्विसेज को, ऑटो मैन्युफैक्चरर को, एंसिलरीज को, ये सीधा इमीडिएट इम्पैक्ट आएगा आपका, और मेजर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। आपने देखे भी है टेक्सटाइल स्टॉक 15-20% ऊपर है। उन्होंने बेचारों ने एक साल में मार भी बहुत खाई है, बट यस, दिस इज द टाइम व्हेन दे शुड गेट द बेनिफिट ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन। स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से, जैसे आपने अभी जिक्र किया कुछ सेक्टर्स का, पर अभी प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि जब ये एकदम से हाहाकार मचा हुआ था ना बजट वाले दिन जब हम लोगों को हेडलाइन नहीं मिल रही थी, वित्त मंत्री क्या बोल गए हम उसी को डिकोड करने की कोशिश करते, तो सबने एक हेडलाइन पकड़ ली एसटीटी वाली, तो इतना नेगेटिव सेंटिमेंट पैदा हुआ था। लेकिन मार्केट में ना हर चीज कैलकुलेटेड नहीं होती है, सब अनसर्टेन होता है, और वो इस बार भी प्रूफ हो गया कि एक ऐसा इवेंट था बजट जिसकी वजह से एकदम से मुनाफा वसूली हुई। हालांकि आर्थिक रिफॉर्म्स के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं वित्त मंत्री ने की थी, लेकिन बाजार टूट गया एसटीटी की खबर पर, और अब जो खरीद पाया वो खरीद पाए। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बस मिस हो गए, क्योंकि आज बैंक निफ्टी रिकॉर्ड हाई, मिड कैप इंडेक्स भागा, निफ्टी भागा एकदम से। तो ये अब खरीदने का मौका है, या फिर यहां पर आपको अभी भी लगता है कि कुछ अनसर्टेनिटी बची हुई है मार्केट में? बड़ी वाली अनसर्टेनिटी खत्म हुई है, लेकिन किस चीज से अभी भी अभी इंस्टीट्यूशंस अभी भी रुकेंगे? क्या एफआईआई की वापसी होती हुई नजर आएगी? मुझे ऐसा लगता है नेगेटिव न्यूज सारी प्राइस्ड इन है, इफ यू आस्क मी। जो लोग शॉर्ट पोजीशन में हैं, जो एफआईआई ज़्यादातर 90% शॉर्ट पोजीशन में था, वहाँ शॉर्ट रिकवरी होगी, बिकॉज अब ऑप्शन बचा नहीं है, और डीआईपी भरे बैठे हुए हैं। क्योंकि देखिए, इवेंचुअली इन्वेस्टर का पैसा है, आप और मैं भी डिप्लॉय करवा रहे हैं, क्लाइंट्स को इन्वेस्ट करा रहे हैं, इन्वेस्टर का पैसा है। तो डीआईपी बहुत कैश लेके बैठा हो जो बाइंग के लिए आएगा, आपकी इंश्योरेंस कंपनीज आएंगी। आई थिंक आपको आज सारा इम्पैक्ट नहीं दिखेगा, बट आज कल परसों में 2-3 दिन में बहुत मेजर इम्पैक्ट दिखेगा। आई डोंट सी एनी नेगेटिव। देखो, बाजार में कोई भी नेगेटिव आ सकता है। अब संडे को बजूका वो एकदम बाउंसर आया, आप और मैं तैयार नहीं थे उसके लिए ना, जो मार्केट में हुआ एसटीटी वाला, बट ये न्यूज कभी भी कैसी भी आ सकती है। सो आई एम सेइंग एक स्टैगर वे में हमेशा इन्वेस्टमेंट करना सही है, पर ये वो टाइम है जहां पे यू वांट टू गो ऑल इन, क्योंकि 1.5 साल से पैसा बना नहीं है, अर्निंग वाइज भी आप उस रेंज में हैं जो एक कंफर्टेबल रेंज है, बहुत हाइप नहीं है। तो यहाँ पे बॉटम अप अप्रोच करते हुए अगर आपके पास समय है, आप स्टॉक समझते हैं, तो जो सेक्टर्स बेनिफिट हो सकते हैं उन पे आप जाइए। अगर समय नहीं है तो चुपचाप द इजीएस्ट मोस्ट ब्यूटीफुल टूल म्यूचुअल फंड कीजिए, उसमें इन्वेस्ट कीजिए। और आज वो टाइम है जहाँ पे 100 रुपये में से आप 30-40 रुपये अंदर कर सकते हैं, और अगले हफ्ते में 20-30 रुपये और करके 70-80% आप अंदर हो सकते हैं कैपिटल मार्केट्स के अंदर। बाकी आप थोड़ा पाउडर ड्राई रखिए, वो अपॉर्चुनिटी आपको हमेशा आगे मिलेगी।